दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि अक्सर लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते रहते हैं, उन्हें कभी किनारे नहीं मिलते। दोस्तों फोकस एक लेजर जैसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे, उसके अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों आपने अर्जुन की कहानी नहीं सुनी हो तो आपको एक बार फिर रिमाइंड करवा देता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनसे पूछा कि आप अन्य शिष्यों की तुलना में अर्जुन से इतना स्नेह क्यों करते हो। गुरु द्रोणाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही स्पष्ट रूप से एक परीक्षा के माध्यम से दिया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी लगा दिया और सभी शिष्यों को बताया कि आज तुम्हारा लक्ष्य उस पक्षी की आंख है। और गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया और सबसे पहले युधिष्ठिर आए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना लक्ष्य साधने को कहा और उनसे पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी शाखा दिखाई दे रही है, ये पत्तियां दिखाई दे रही है और इस पत्तियों में छिपा एक पक्षी दिखाई दे रहा है। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम रहने दो। इसके बाद द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं और दुर्योधन से भी यही सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन कहता है कि गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी शाखा दिखाई दे रही है, पेड़ के पीछे एक झरना है वो दिखाई दे रहा है, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि तुम भी रहने दो। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को बुलाकर उसे लक्ष्य साधने का कहते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अश्वत्थामा का जवाब क्या होता है कि गुरुजी मुझे ये पेड़, ये झरना, ये आकाश, ये चिड़िया और आप भी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को भी मना कर देते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य एक एक करके भीम, सदेव, नकुल सभी को बुलाते हैं, लेकिन इन सभी के उत्तर लगभग समान ही होते हैं। अंत में द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाते हैं और उसे अपना लक्ष्य साधने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ अर्जुन अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन का जवाब आता है कि गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है। और बिना पलक झपकाए कुछ पल बाद जवाब देता है कि गुरुजी अब तो सिर्फ मुझे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यह सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं कि हाँ अर्जुन तुम तीर चलाओ। और अर्जुन तीर चलाता है और उसका तीर सीधा चिड़िया की आंख पर जाकर लगता है। दोस्तों यही पावर होती है फोकस की कि जिसमें लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। एक गांव में एक राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था। एक बार वह अकेले ही एक जंगल में यूं ही घूमने के लिए निकलता है। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद राजा को एक साधु बैठा दिखाई देता है। राजा को लगता है हो सकता है किसी मुसीबत में हो, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर राजा घोड़े से उतरता है और साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, हे महात्मन आप इस वन में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? साधु ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने आंखें खोली और राजा की तरफ देखकर बोले, आपके इस आग्रह के लिए धन्यवाद। मैं यह तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप बहुत ही दयालु और सहृदयी हैं। मैं यहाँ किसी कष्ट में नहीं बल्कि साधना करने बैठा हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना परिचय दिया और साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा मांगी। साधु राजा का परिचय जानकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आपके बारे में बहुत सुना है और आज देख भी लिया कि आप कितने दयालु हैं। कुछ समय बाद राजा साधु से बात कर कर चलने लगता है। तो फिर साधु रोकते हुए कहता है, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो फिर राजा सरलता से कहता है, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए उपहार है। फिर साधु राजा को एक अंगूठी देता है और कहता है, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक नायाब वस्तु है। इसे धारण करने वाला मन में जो भी विचार करता है वह पल भर में ही पूरा हो जाता है। मुझे इसके लिए आप ही सही व्यक्ति लगते हो। इसका उपयोग बड़ी सावधानी से कीजिएगा। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम करके आगे की ओर चले जाते हैं। काफी देर बाद राजा थक कर एक पेड़ की छांव में रुक जाते हैं और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर एक चट्टान पर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठे हुए राजा को एक विचार आता है, जब साधु के पास इतनी अद्भुत वस्तु थी तब भी वह जंगल में क्यों भटक रहे हैं? इसका उपयोग उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं किया? पता नहीं यह किसी काम की है भी या नहीं। यह सोचकर राजा ने अंगूठी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर अपनी उंगलियों में पहन लिया
और सोचने लगे कि काश यह चट्टान एक अच्छा बिस्तर होता और मैं कुछ समय आराम कर लेता। राजा के यह सोचते ही वह चट्टान एक बिस्तर में बदल जाता है। राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है, वह देखकर बहुत ही खुश होता है। राजा बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है कि अभी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। राजा के इतना सोचते ही राजा के आसपास खाने के कई व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं। यह देखकर राजा बहुत ही खुश होता है। राजा ने खाने का आनंद लिया और बिस्तर पर लेट गया, और इन सब के बीच राजा अंगूठी को उंगली से निकालना भूल गया और उसकी आंख लग गई। नींद में राजा ने देखा कि उसका घोड़ा उसे छोड़कर भाग गया। अचानक राजा उठकर बैठ गया और देखा कि राजा ने जहाँ घोड़े को बांधा था वहाँ घोड़ा नहीं था। अब राजा बहुत ही परेशान था, इधर उधर घोड़े को ढूंढने लगा। बहुत देर बाद घोड़ा नहीं मिलने पर वह पैदल ही अपने राज्य की ओर चलने लगा। शाम होने वाली थी, अंधेरा होने लगा था। तभी राजा ने सोचा कहीं वह रास्ता न भटक जाए। यह सोचा ही था कि उसके सामने कई रास्ते आ जाते हैं। यह देखकर राजा को समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर जाए। काफी देर जंगल में भटकने के बाद राजा एक जगह बैठ जाता है। वहां बैठकर सोचता है, अंधेरा बढ़ रहा है, रात होने को है, कहीं जंगली जानवर ना आ जाए। राजा यह सोच ही रहा होता है और वहां शेर आ जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हमारे विचारों को हकीकत बनाती है। उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यह हमारे अच्छे या बुरे विचारों को रियलिटी में बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे बिलीव सिस्टम पर कार्य करता है। जिस चीज में हमारा बिलीव जितना मजबूत होता है, वह होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ही ढूंढ रही है। वो कहते हैं ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो आप पहले से ही मान लो कि वो बन गए। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बदल जाएगी, उससे वही एक्शन करवाएगी जो उस चीज के लिए जरूरी हो। हमारा बिलीव सिस्टम जितना मजबूत होगा, हमारा लक्ष्य पाना उतना ही आसान होगा। दोस्तों, सक्सेस सभी होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस बाहर की नहीं, अंदर की प्रोसेस है। हमारे विजन, इमेजिनेशन जो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, उसे तो सक्सेस कहते हैं।